हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। एक दो दिन मेरी वीडियो डिले होने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 4.3 आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें हम द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ठीक है। और इसमें हम इस एक्सरसाइज के अंदर हम इनके मूल विधि निकालेंगे। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। देखो, मूल क्या होते हैं? मूल वो होते हैं जिनसे मिलके कोई भी एक बनता है फॉर्मूला। ठीक है, समीकरण बनता है। जो कोई समीकरण बनता है उसके एक मूल होते हैं। अब वो उन मूलों से मिलकर कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर हमारा b² - 4ac, इससे हमें पता लगता है कि हमारा मान धनात्मक है, ऋणात्मक है, जीरो है, क्या है क्या नहीं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। b² - 4ac अगर हमारा जीरो से बड़ा होता है तो क्या होते हैं? इसके अलग अलग मूल होते हैं। किसके होते हैं? इसके अलग अलग मूल होते हैं। दो बराबर मूल। अब कंडीशन क्या है? अगर हमारा b² - 4ac जीरो के बराबर है, यानी कि d = तो क्या होगा? इसके दो मूल होंगे, यानी कि बराबर बराबर होंगे। एक ही संख्या के दो आंसर हो जाएंगे। जैसे कि 24 है तो 24 दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अब जिसका क्या होता है? कंडीशन क्या है? b² - 4ac अगर हमारा जीरो से बड़ा है, अगर हमारा b² - 4ac छोटा है किससे? जीरो से। जीरो उससे बड़ा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और इसका सॉल्यूशन आपको 11th क्लास में जाके समझाया जाता है। फिलहाल 10th क्लास के अंदर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है देखो ज़रा ध्यान से। एक्सरसाइज में दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करिए, यानी कि इनका मूल का अस्तित्व ज्ञात करना, मूल कैसे बने और उन्हें ज्ञात करो। चलो, सबसे पहला हम क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। ये जो फॉर्मूला है इसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं d = b² - 4ac। इससे हम इसके मूल के अस्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। ये जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है। अगर ये जीरो से छोटा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन कर देंगे इस पर। ठीक है, तो देखो हमारा b कितना है? 3। 4 की जगह 4 हो जाएगा। a कितना है हमारा? 2। c कितना है हमारा? 5। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस का -5 4 20 5 to 10 40, यानी कि 31। किसका? माइनस का। माइनस का यानी कि जीरो से क्या है? जीरो से ये हमारा b² - 4ac जीरो से छोटा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा है 3x² - 4√3 x + 4 = 0। ठीक है, अब हम इसके बारे में इससे आगे सॉल्व करते हैं। देखो b = कितना है? 4√3। तो b डायरेक्ट कर देंगे b² - 4ac से। तो ये हो जाएगा b = कितना हो जाएगा? -4 × √3 -4। a कितना हो गया? 3 और c कितना हो गया? 4 = 0। ठीक है, 4 की स्क्वायर आएगा भाई इसमें। हाँ, 4 4 जा 16, 3 जा 48 प्लस का 48, ये हो जाएगा माइनस का 48। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0। जब 0 होगा तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। और इसके हम दोनों सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम श्रीधराचार्य के सूत्र से निकालेंगे। किससे? इससे निकालेंगे। कैसे होगा देखो, d = b कितना है हमारा? -4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac को कितना है? 0/2। ठीक है, अब ध्यान दो,
ज़ीरो से ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 4√3/2 मल्टीप्लाई 3। 2 से कितनी टाइम गया, 2 टाइम घटा, तो ये क्या बचा 2√3/3। 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 मल्टीप्लाई √3। √3 से √3 कट का क्या बचा 2/√3। इसके दो आंसर हो जाएंगे 2/√3। ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला करने वाले हैं हम। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो b² - 4ac से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। 36 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 12, किसका हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। फॉर्मूला में लग दो d = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। इसकी जगह रख दो, b कितना है हमारा -6 प्लस माइनस b² - 4ac हो गया 12/2, a कितना हो जाएगा हमारा 4। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख लेंगे 2√3/4। अब देखो, एक बार इसे प्लस में आंसर लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/4, 2 से 2 टाइम गया, तो एक तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 3 प्लस √3/2, दूसरा आ जाएगा 3 माइनस √3/2। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट में दिया निम्नलिखित तृतीय द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है हमें, k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना, चलो लिखो 2x² + kx + 3 = 0। देखो a = 2 हो गया, b = k हो गया, c = 3 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला वही रखेंगे d = b² - 4ac से। b कितना है हमारा k² हो जाएगा -4 × 2 × 3। k² - 24 = 0, k = 24। ठीक है, प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो k रूट हो जाएगा, k = हो जाएगा ±2√6। ठीक है, किसका आंसर प्लस में 2√6 आ जाएगा, एक इसका माइनस में 2√6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। kx के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका सेकंड पार्ट है, तो kx² - 2kx + 6 = 0, यही होगा। कोई हमारा फॉर्मूला क्या है, d = 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा d = b² - 4ac निकालना है हमें। ठीक है, d हमारा 0, b कितना है हमारा -2k, 4 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा k मल्टीप्लाई c कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 4k - 4k² - 24k बराबर में उठा के इधर ले जाओ। 4k² = 24k, k से k कट गया, 4 से 6 टाइम कट गया, k = आ गया हमारा 6। ठीक है, और बराबर में 0, तो 1k बराबर कितना आ गया हमारा 0। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।